वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो बच्चों, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्लास 11th के 7 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज हम लोग आ चुके हैं लेक्चर नंबर 8 में। तो बच्चों, लेक्चर नंबर 7 में आपने क्या देखा था? तो रिलेटिव वेलोसिटी हमने दिखा दिया था, अपेक्षिक वेग जहां तक हम लोगों को पता चला था, जिसमें हम वेलोसिटी एक की दूसरे के साथ कंपेयर करके पता कर लेते थे, तुलना करके पता कर लेते थे। आज हम लोग बस एक इक्वेशन के साथ अपनी बातों को यहाँ पे खत्म करके कुछ एग्जांपल्स पर बात करने वाले हैं बच्चों, ठीक है? तो आइए सबसे पहले बात करेंगे कि अगर कोई पार्टिकल अंडर ग्रेविटी गिर रहा है, ठीक है? अंडर ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वीय। तो गुरुत्वीय की अगर उपस्थिति में अगर कोई वस्तु गिर रही है तो उसमें आ जाता है गुरुत्वीय त्वरण। अगर कोई वस्तु गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, तो यदि गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु गति कर रही है तो गुरुत्व के अधीन अगर गति हो रही है होने पर, तो हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों, वहां पर ए जो है वो जी से रिप्लेस हो जाएगा। पता है ना, ये त्वरण जो ऑब्जेक्ट के एक्सीलरेशन में आप वृद्धि करते हो या फिर बॉडी खुद करती है, और ये वो त्वरण है जो गुरुत्व के कारण होता है, ठीक है? और जहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ करता था, विस्थापन हुआ करता था, वो चेंज हो जाएगा बच्चों हाइट से, ठीक है? तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस gt हो जाएगा, ठीक है? ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा बच्चों जो है वो h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से बदल करके हम इसको लिखेंगे h इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर। जहां देखिए बच्चों a था, वहां g से आपने रिप्लेस कर दिया। सिमिलरली मैं बात करूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो ये तीन इक्वेशन जो आपने लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जो मोशन है वो किसके अंदर में हो रहा है? ग्रेविटी के अंदर में हो रहा है। अच्छा, बिना देर के आइए कुछ एग्जाम्पल पर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल को ट्रीट करना है, ठीक है? तो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एसजीआरटी का क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी सीधे सड़क पर कोई हमारे पास कार है जो सीधे भाग रही है, किस स्पीड से जा रही है? वो कार जो है वो 126 मतलब 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन कर रही है। तो आपको बताना ये है कि अगर 200 मीटर चलकर के यही हम इसको चाहते हैं कि वो रुक जाए, तो उसके लिए हमें कितना मंदन मतलब रिटार्डेशन चाहिए होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन देखिए हिंदी में ही मैंने लिख रखा हुआ है, अगली बार से क्वेश्चन को आप मैच करा लीजिएगा और मैं क्वेश्चन को केवल आपको समझा दूंगा। तो बच्चों, यहाँ पर क्या है कि स्पीड जो है u, उसको दे कर रखा हुआ है हमने टू u इज इक्वल टू 126 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं बच्चों, किसमें मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेना जरूरी भी हो जाता है। 5/18 से कर दीजिए इनको डिवाइड, ठीक है? तो 5/18 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, आसानी से एक आंसर हो जाएगा। ये 2 टाइम्स 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स में कैंसिल कर दीजिए इसको 7 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 35 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड आ गई, मतलब इससे वो चल रही थी। सिमिलरली मैं बात करूं कि ये रुकना चाहती है, तो रुकने के लिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए। तो 0 हो गई। अब मुझे पता करना कितना टाइम लगा कि वो रुक गई, तो हमें उसके लिए क्या पता है? उसके लिए पता है डिस्टेंस, पता है 200 मीटर। तो हमें ऊपर से इसको मिटा करके अब सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ उसको कि कितना आएगा पहले, ठीक है? तो बच्चों, s की वैल्यू 200 मीटर दी हुई थी, तो कौन से इक्वेशन में आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा? तो थर्ड इक्वेशन लगा दीजिए मोशन का, ठीक है? थर्ड इक्वेशन बच्चों क्या था? थर्ड इक्वेशन था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। तो v की जगह पे 0 का स्क्वायर कर दीजिएगा, u की जगह पे आप रख सकते हैं 35 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पे आप a छोड़ सकते हैं और s की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? s की जगह पे आप 200 मीटर लिख सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हो जाएगा ये a इज इक्वल टू 35 इंटू 35 अपॉन 400, ठीक है? कैंसिल करना चाहे तो 5 से कैंसिल कर लीजिए, 8 0 और ये 7 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो 35 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 35 इंटू 7 अपॉन 80, ठीक है?
80, 5 से फिर कैंसिल कर लीजिएगा 7 टाइम्स में, और ये कितने टाइम से कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल होगा, ये 1 और ये 6, तो ये हो जाएगा 49/16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सीलरेशन आ गया 49/16 मीटर स्क्वायर। हमें टाइम भी निकालना है बच्चों, तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम निकालने के लिए टाइम टेकन कैसे निकलता है बच्चों? टाइम टेकन निकलता है b = u और फिर -80। अब बच्चों b = u - 80, यहां से आपको a निकालना था, निकाल चुके हो आप। t = हो जाएगा b - u/t, सॉरी a। तो यहां से t = हो जाएगा 0 -35/a। a की वैल्यू कितनी है 49/16, कर दीजिएगा सॉल्व, और ये हो जाएगा 35 × 16/49 करेंगे लगभग सॉल्व, तो ये लगभग 11.3 सेकेंड के अप्रोक्स में आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे आराम से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो अब आइए बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हमारे पास दो ट्रेन है, ट्रेन ए है और ठीक है, और दूसरी ट्रेन है बी। ठीक, दोनों के बीच में कोई दूरी तो है, मुझे नहीं पता कौन सी दूरी है, लेकिन कोई दूरी है। ये जो चल रही है, ये पहली ट्रेन चल रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दूसरी ट्रेन भी चल रही है 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से चल रही है। अब ये सीधी सी बात है, ये कह रहा है यूनिफॉर्म चल रही है, एक समान वेग से चल रही है। ठीक है, और कह रहा है ये जो है वो एक्सीलरेटेड है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो आपको बताना ये है कि अगर ये यूनिफॉर्मली चल रही है और ये एक्सीलरेट होकर के चल रही है, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी जब बी वाला 50 सेकेंड में, जब बी वाला 50 सेकेंड में इसको क्या कर लेता है, पार कर लेता है। ठीक है, तो बच्चों दोनों का लेंथ जो है, दोनों की लेंथ दे रखी हुई है 400 मीटर। बच्चों इस ट्रेन की भी लेंथ 400 मीटर है बच्चों, और इस भी ट्रेन की लेंथ है जो 400 मीटर है। कोई मतलब नहीं, ये 400 मीटर है, ये 400 मीटर, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इनकी बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है। अगर ये आगे बढ़ेगा तो 400 मीटर ही रहेगा, ये आगे बढ़ेगा तो 400 मीटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस हमको इनके बीच की दूरी बतानी है, किसकी, ट्रेन ए और ट्रेन बी के बीच की दूरी निकालनी है। क्वेश्चन क्लियर है, दो ट्रेनें चल रही है, ए और बी, दोनों सेम ट्रैक पर चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है, इसका चाल नहीं बदल रहा, यूनिफॉर्म है, और ये एक्सीलरेटेड है। ठीक है, ये त्वरित गति कर रही है, मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये अपने स्पीड को बढ़ा सकता है। पहले बात करूं मैं कि ट्रेन ए जो है वो 50 सेकंड में कितना चलेगा, ट्रेन ए। ठीक है, एट 50 सेकंड, 50 सेकंड में इनकी कहानी क्या होगी, तो आइए चेक करते हैं 50 सेकंड में इनकी कहानी पर क्या इफेक्ट पड़ा। 50 सेकंड में ये चलेगा कितनी डिस्टेंस, ऐसे बराबर UA × T। ठीक है, तो UA की वैल्यू हमको पता कर लेनी चाहिए। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा है बच्चों, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया जाए, यही करना है। आइए देख लेते हैं, UA और UB तो बराबर था बच्चों, और ये क्या था 72, इसको चेंज करने के लिए 5/18 से कर दीजिएगा मल्टीप्लाई, काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 4, और ये 5, ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड और इंटू 50, तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, ये हो जाएगा 1000 मीटर। मतलब 50 सेकंड में ये वाली ट्रेन 100, ठीक है, सॉरी 110, मतलब कि 1000 मीटर पहुंच जाएगा। अब इसको अगर इसको पार करना है 50 सेकंड के अंदर, तो इसको ये वाली डिस्टेंस भी कवर करनी होगी और वो वाली भी। टोटल देखना है कि ये डिस्टेंस कितना कवर करता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस, टोटल रिक्वायर्ड डिस्टेंस किसको चाहिए, ट्रेन बी को, रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ठीक है, एट 50 सेकंड। आइए चेक करते हैं, तो बच्चों SB = UB × T प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो UB की वैल्यू कितनी, UB की वैल्यू आप रख सकते हैं कितना 20, और टाइम कितना 50 प्लस हाफ, और A की वैल्यू 1, और टाइम, ये वाली टाइम की वैल्यू कितना रखा जाए, इस टाइम की वैल्यू 50 का स्क्वायर। सॉल्व करिए बच्चों इसको, 1000 और ये कैंसिल कर लीजिएगा इसको, तो आ जाएगा
20 50, इसको कैंसिल करने के बाद तो ये आ जाएगा 20 to 50 मीटर। ये किसके लिए आ गया, एसबी के लिए आ गया। ठीक, इसी तरीके से मैं अगर इनके बीच की दूरी निकालूं तो ये इसके द्वारा इतनी डिस्टेंस तय की गई, इसके द्वारा इतना, तो अब हम लंबाई निकालना चाहते हैं, एसबी माइनस ऐसे कर दीजिए बच्चों, तो ये हो जाएगा 20 to 50 माइनस 1000, तो ये फाइनली आएगा 1250 मीटर आंसर। ठीक, तो ये इनकी बीच की दूरी होगी 1250 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन हमें आगे भी करने हैं, दोनों क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 नोट करते रहिएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे अगले क्लास में, क्वेश्चन नंबर 8, उसको आप घर पे बैठ के ट्राई करिएगा, कल देखेंगे हम लोग अगली क्लास के लिए।